चामुंडाए विच्चे स्वाहा। चामुंडाए विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशरा आपकी यज्ञ संतान हूँ। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट हुआ हूँ। आज्ञा करें, मुझे क्या करना है? यज्ञ पुत्र त्रिशिरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूँ। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र त्रिशरा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दें। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप यह सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं। आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी।
त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं।